He lost his life today morning when he's come to his injuries and now his body is taken to the last flight. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जानीपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम आकिब फारूक मुगल है। आप मेरे को मेरे नाम से ना जाने, मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ और आकाश मेरा भाई था। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग, सिख लोग, ईसाई लोग, सबसे पहले हम इंसान हैं। हम ये सोचें कि किसी के घर का चिराग आज बुझ गया, किसी की माँ की कोख आज उजड़ गई, किसी के बाप का बच्चा आज चला गया, हम ये सोचें कि इन्होंने कौन सा दीन पढ़ा था। मैं तो सिर्फ ये बात करता हूँ, जो दीन मैंने पढ़ा है, जो इस्लाम मैं जानता हूँ, उस इस्लाम में किसी बच्चे के ऊपर ये जुल्म करना उस इस्लाम में है ही नहीं, किसी किताब में नहीं है। चाहे आप कुरान उठा लें, चाहे आप और कोई किताबें उठा लें, सियासत की 6 किताबें हैं, उनको उठा लें, कुरान शरीफ को उठा लें। मैं कह रहा हूँ किसी भी मज़हब की कोई भी किताब उठा लें, कोई भी दीन, कोई भी इस्लाम, कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप किसी के बच्चे के साथ जुल्म करें और इतनी ज़्यादती करें कि नाजायज़, इतना नाजायज़ करें कि भाई उठा के उसको गोलियां मार दें। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर क्या था? वो फ़ौज में था, वो आर्मी में था। आपकी आर्मी के साथ जंग होगी, करें, बॉर्डर पे करें, जहाँ मर्जी जाकर करें, आपकी उनके साथ। इस बच्चे का क्या कसूर था जिसको गोली मार दी? ना हक कत्ल किया, ये नाजायज़ है, हम इसको कंडेम करते हैं। और हम सारे लोग, जितने भी, जानीपुर के नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने लोग, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे शैतान लोग हैं बीच में जो मज़हब को बदनाम करना चाहते हैं और जो गलत तरीके से एक टैग लगा रहे हैं कि ये लोग गलत हैं, इनके ऊपर टैग लगा रहा है। इनकी वजह से सारों को बदनाम किया जाता है। तो हम लोग जो हैं भारतीय हैं, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं। सबसे पहले हम लोग जो हैं एक इंसान है कि नहीं? सबसे पहले हम लोग एक इंसान हैं। तो ये बड़ा गलत हुआ, हमें बड़ा दुख है इस चीज़ को लेकर। हम पूरे जानीपुर के लोग जितने भी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हम यही कहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। और हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हों उनको सीधा गोली मार दी जाए। उनके साथ कोई, उनको लेकर उनका चालान पेश होगा, बाद में उनको लेकर जेल लिया जाएगा, कोर्टों में लाया जाएगा। ये दरबदरी, जिस दिन उनके सीने के अंदर गोली उतरेगी उस दिन इस माँ को ठंडक पड़ेगी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन उनके सीने के अंदर गोली उतरेगी उस दिन इस माँ को ठंडक पड़ेगी। तब तक ना हमारे दिल वैसे ही जलते रहेंगे, वैसे ही आग लगी रहेगी। अब हम आपको फाड़ के नहीं दिखा सकते कि हमारे दिलों के अंदर क्या है। मेरे भी 70 से 80% लोग श्रीनगर में रिश्तेदार हैं, मेरी खुद की बहनें वहाँ पर हैं। हम लोगों का उन लोगों के साथ उठना बैठना है सबसे ज़्यादा। लेकिन हम लोग सोचें कि इस बच्चे का कसूर क्या था। बस मैं यही बात करता हूँ, आपके माध्यम से अगर इन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे और ये दुनिया के लोग जो मीडिया देखें, तो उनको यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस्लाम को बदनाम ना करें, कम से कम ये नीच हरकत कर ये गंदी हरकत कर और किससे आज़ादी चाहिए? आज़ादी किसे चाहिए? ये तो बात बताए ना, आज़ादी किसे चाहिए? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? क्या हमें वहाँ अजान देने से कोई रोक रहा है? क्या वहाँ हमें नमाज़ पढ़ने से कोई रोक रहा है? किसी चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, नमाज़ें अदा की जा रही हैं, शरेआम हम घूम रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना कर रहे हैं। किससे आज़ादी चाहिए? आज़ादी किसी से नहीं चाहिए। जिस दिन इस गंदगी से, अपने दिल के अंदर की गंदगी से आज़ाद हो जाएंगे, तो हम सारे लोग ऐसे भी आज़ाद। केस होते हैं, केस पे केस, तरीक पे तरीक, ये ना जाने 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से अगर सेंटर तक जाती है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी, जो इनको फांसी होनी चाहिए, क्या उम्र कैद नहीं होनी चाहिए, मौत के बदले मौत। हमारा चाहिए कि मौत के बदले जस्टिस यही होगा कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए। क्योंकि जो आकाश मेरा जो आज हमारे बीच में नहीं रहा, तो दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आकाश मेरा आज हमारे बीच नहीं रहा, ये शहीद हुआ है। हम ये नहीं कहते जो आतंकवादियों के हाथों मारा गया, हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवादियों के हाथों ये छोटा सा बच्चा जो अभी इसने दुनिया भी नहीं देखी थी, ये शहीद हुआ है। इसको पहला नंबर तो एक शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, इनको जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूँ चौराहे पे खड़ा करके जहाँ से पत्थरों से मारा जाए इनको, ताकि कश्मीर में दोबारा कोई आतंकवादी बनने का ख्वाब ना देखे।
तो जहाँ इनको फांसी वहाँ पे चौराहे पे कहीं खड़े करके तीनों को फांसी दी जाए, ताकि कश्मीर में जो बच्चे नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो गुमराह हो रहे हैं, जो कहते अगर बनना चाहते हैं उग्रवादी, जो कश्मीर के बच्चे पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी एक सबक मिले कि अगर आप जाना चाहते हो भारत के सोल्जर बनो, एक JKB में जाओ, आर्मी में जाओ, CRPF में जाओ, हम आपको सलूट करते हैं। आतंकवादी बनकर क्या लेना है? किससे आप अलग होना चाहते हो? पूरा भारत आपका है, पूरे भारत में आपकी इज्जत है। मुसलमान भाई हमारे अपने हैं, हम इतने अच्छे हैं। हमारे जम्मू शहर में ले लो, ये मेरा बेटा मुसलमान है, मगर हम लोग इतने प्यार मोहब्बत से रहे। इसकी आंखों में मैंने आंसू देखे, मुझे कहने लगा अंकल ये क्या हो गया, क्योंकि हमारे जहाँ पे भाईचारा है। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में भी ऐसा भाईचारा रहे, अमन शांति हो और चैन अमन से हम सब लोग रहें। क्या लगता है आपको कि आतंकवादियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आतंकवादियों पर यही कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको फांसी मिलनी चाहिए। उनको ऐसा, पाकिस्तानियों को ऐसा पता चलना चाहिए कि जैसे दूसरे के बच्चे की जान ली जाती है, तब अपने बच्चे की जान ली जाए तो पता चलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को कि अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना अगर हम उस मसले पे आ गए तो आपका बचना भी मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे जो छोटे से घर का चिराग चला गया है, वो 22 साल की उम्र का था, आकाश मेहरा। और हम ये कहेंगे कि आकाश मेहरा के माँ बाप का कोई दूसरा बेटा नहीं है जो उनकी कल को सेवा कर सके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम जहाँ पे अगर हिंदू मुस्लिम अपने बहन भाई बन के रहते हैं, हमारे पास तो अगर इस कॉलोनी में जाने तो भाईचारा बना